चलिए अब हम बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की जनवरी 2026 की। हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2026। तो कितने पद्म भूषण अवार्ड्स जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं प्रेसिडेंट द्वारा। 5 ही पद्म भूषण अवार्ड जो हैं वो अप्रूवल मिला है इस बार के लिए। तो फॉर 2026 द प्रेसिडेंट अप्रूव्ड 2026 के लिए प्रेसिडेंट ने अप्रूव करा टोटल जो है 131 पद्म अवार्ड्स हैं। टोटल कितने हैं? टोटल है 131 पद्म अवार्ड्स हैं। ठीक है, सो टोटल है आपके पास 131 पद्म अवार्ड्स, जिसमें एग्जैक्टली पद्म अवार्ड्स पूरे मिला के मतलब टोटल हर तरह का पद्म अवार्ड्स टोटल 131 हैं 2026 में, जिसमें से एग्जैक्टली 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं, 113 पद्म श्री हैं। ठीक है, तो जिसमें अगर आप यहाँ टोटल करो 113 जो है वो आपकी क्या है, 113 पद्म श्री हैं। ठीक है, और 13 आपके पद्म भूषण है और 5 पद्म विभूषण है। ठीक है, विभूषण है। तो इसको टोटल करके देख लो, 131 बैठेगा, 3 और 3 6 और 5 11, 1 2 3 131 बन गया टोटल। ठीक है, तो ये बन गया आपका टोटल 131। अब देखो कह रहा है टोटल काउंट जो है वो इंक्लूड हो रहा है 2 DO केसेस, यानी काउंटेड एज वन एंड 19 वुमेन है और 6 फॉरेनर्स NRIs इन सबको मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कितना बढ़िया है। कह रहे पद्म विभूषण मिला है पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में। केरला से कौन है? पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में, बट ये पॉस्टुमस है तो पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में था। पद्म विभूषण की 5 अवार्ड इसी तो बता दिया। तो नाम है उनका श्री, देखो इधर लिखा है श्री VS अच्युतानंदन। कहाँ से हैं? केरला से। ठीक है, क्या मिल रहा है? पद्म विभूषण पॉस्टुमस 2026 के अंदर। आगे देखिए, नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयदू, ही इज़ फ्रॉम USA एंड अवॉर्डेड द पद्म भूषण 2026। पद्म भूषण 2026 मिल रहा है मेडिसिन की फील्ड में। डॉक्टर हैं तो मेडिसिन की फील्ड में मिलेगा, सवाल आसान है बट डॉक्टर का नाम पूछ सकता है। तो USA के डॉक्टर जिन्हें पद्म भूषण 2026 मिल रहा है डॉक्टर नौरी दत्तात्रेयदू, ये USA के इनको पद्म भूषण 2026 मिल रहा है। ही रिसीव द अवार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल, जो इनका बढ़िया सा कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन में। टोटल इस बार कितने पद्म भूषण मिल रहे हैं? 13। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि कौन सा फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर है जिसे पद्म भूषण मिल रहे हैं? तो इसमें पद्म भूषण 13 मिल रहे हैं, और इंडियन टेनिस प्लेयर जिसे पद्म भूषण मिल रहा है वो है विजय अमृतराज। कौन है? विजय अमृतराज। इंडियन का लेजेंडरी टेनिस प्लेयर श्री विजय अमृतराज लिस्टेड अंडर द USA और NRI कैटेगरी इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवॉर्डेड पद्म भूषण 2026। अवार्ड है ऑब्वियसली, टेनिस प्लेयर है तो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो गया। लिस्ट में स्पोर्ट्स प्रोमिनेंट फिगर्स है रोहित शर्मा, जिन्हें मिला है पद्मश्री। रोहित शर्मा को मिला है पद्मश्री, और पद्म भूषण जो है बेसिकली वो मिला श्री विजय अमृतराज को। अभी रिवाइज भी करते हैं। अब बताओ कितनी वुमेन को मिल रहा है इस बार पद्म अवार्ड? ये पहली क्वेश्चन में क्लियर है, 19 वुमेन को मिल रहा है। 131 अप्रूव मिले हैं, 19 को ऑनर मिल रहा है। कुछ फीमेल अवार्डीज़ के नाम बताओ, जैसे कि MS N रंजम, मिसेस N रंजम पद्म विभूषण। अलका याग्निक को पद्म भूषण मिल रहा है। वाह, अलका याग्निक पद्म भूषण एंड N रंजम पद्म विभूषण। N राजम। नेक्स्ट है कौन से आर्म्ड फोर्सेस को मिल रहा है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज एट द रिपब्लिक डे परेड 2026? तो विच आर्म्ड फोर्स
मतलब जैसे 3 आर्म फोर्स होते हैं ना, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तो भैया नेवी को मिल रहा है बेस्ट कंटिजेंट जो है अभी तक वो बेस्ट है, वो है बेस्ट इंडियन नेवी है। इंडियन नेवी को मिला है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज आर द रिपब्लिक डे। मीनवाइल दिल्ली पुलिस वाओ won the best marching contingent among the CAPS or other auxiliary force. Very nice. In the Tamilux category, Maharashtra won the top prize for the Ganesh Utsav, a symbol of Atmanirbharta. Oh my god, very nice. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे गाइस। चलो, अवार्ड्स वाला टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होता है, इसको अगर इंटरेस्टिंग तरीके से याद किया जाए कि वो ग्रेट। अच्छा बताओ किसको अवार्ड मिला अशोक चक्र का? अशोक चक्र अवार्ड किसे मिला है? जो कि इंडियाज़ हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है 2026 में। अब आप देखो, अशोका ने कलिंगा के समय बहुत लड़ाइयाँ की थी, ऐसा हमने पढ़ा था ना, कलिंगा वॉर, जिसकी वजह से वो पीस एस्टैब्लिश करने पे आ गया था। तो इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड भी अशोक चक्र ही है, और वो मिला है किसको? एक ग्रुप को मिला है जिसके कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को, वाह, शुभांशु शुक्ला फाइनली अवार्ड मिली गया उन्हें अशोक चक्र का। वेरी नाइस। ही अर्नड दिस डिस्टिंक्शन एज द फर्स्ट इंडियन। क्यों मिला है उन्हें? क्योंकि वो पहले इंडियन है जिन्होंने विजिट किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वेरी नाइस। तो शुभांशु शुक्ला को तो मिलना ही था ये अवार्ड। अदर गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जैसे कि कीर्ति चक्र फॉर मेजर अर्शदीप सिंह। कीर्ति चक्र मिला है, एक सेकेंड देखो यार, कीर्ति चक्र किसको मिला है, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। कीर्ति चक्र मिला है फॉर मेजर अर्शदीप सिंह। नायब सूबेदार धौलेश्वर मिला है सुभा सिंह को, और ग्रुप कैप्टन पार्श्वनाथ मिला है बालकृष्ण नायर को। ठीक है, बालकृष्ण नायर को मिला है। नेक्स्ट देखो, हु वॉज अवॉर्डेड 2025 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो किसको मिला है 2025 का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट? तो वो मिला है 2025 का ये ग्रेसा मैकेल को। किसको मिला है? ग्रेसा माइकल को। ग्रेसा माइकेल को। तो ग्रेसा माइकेल एक प्रोमिनेंट मोजाम्बिकन राइट एक्टिविस्ट है जिसे अवार्ड मिला है 2025 का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट। ये अनाउंसमेंट मेड हुई थी बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ऑन 21 जनवरी 2026। शी इज़ द रिनाउंड फ्रीडम फाइटर, हमें पता है, एंड फर्स्ट लेडी ऑफ बोथ मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, हु वॉज सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट 2026 ड्यूरिंग द वायानंद लैंडस्लाइड? तो लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक शेल्के। लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक शेल्के को मिला है इंडियन आर्मी का सुभाष चंद्र बोस अपाडा प्रबंधन पुरस्कार 2026। शी वॉज ऑनर्ड, लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक शेल्के है ना, तो शी वॉज ऑनर्ड फॉर द मेजर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिवास्टेटिंग 2024 में मतलब वायानंद लैंडस्लाइड आई थी केरला में। तो अवार्ड ट्रेडिशनली अनाउंस्ड हुआ था 23 जनवरी को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका मतलब 23 जनवरी को है। चलिए अब इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स भी इसी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि 3 ही है ना, इसलिए अलग से क्या पढ़ाऊँगी। तो देखो, थीम बताओ। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, और थीम है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, तो नेशनल यूथ डे भी तभी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, प्रवासी भारतीय दिवस सभी को याद हो गया होगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन डे 9 जनवरी को मनाते हैं, और ये मार्क करता है रिटर्न ऑफ गांधी जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। आए थे जब वो 1915 में, तब से मनाया जा रहा है। लास्ट इम्पॉर्टेंट थीम है माई इंडिया माई वोट।
25 जनवरी को 2026 को ये थीम रखी गई है। और 25 जनवरी को होता क्या है, नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को। इलेक्शन कमीशन की फाउंडेशन हुई थी 25 जनवरी को, इसलिए मनाया जाता है। तो माई इंडिया माई वोट एम्ड एट एनकरेजिंग इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। नोट, नेशनल टूरिज्म डे इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, पहले वोट दो फिर टूर पे जाओ। अब हम क्या करते हैं, एक बार अवार्ड्स एंड ऑनर्स और थीम्स वाला तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट्स रिवाइज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सबसे पहले देखो, इस साल मिलने वाले हैं 131 पद्म अवार्ड्स। दूसरी बात, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री। 19 विमेन को मिल रहा है, 6 फॉरेनर्स को मिल रहा है। टोटल काउंट इंक्लूडेड 2 DO केसेस काउंटेड एज 1। ठीक है, सो 19 वुमेन को, 6 फॉरेनर्स को मिल रहा है, NRI हो गए या जो भी हो गए, इन सब को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म विभूषण केरला के कौन, श्री VS अच्युतानंदन, दिस इज द पद्म विभूषण पोस्थुमस। ओके, नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर है तो मेडिसिन के लिए मिल रहा है। तो डॉक्टर दत्तात्रेयदू USA के हैं, इनको मेडिसिन के लिए पद्म भूषण मिल रहा है। ओके, फिर एक इंडियन टेनिस प्लेयर है जिनको मिल रहा है पद्म भूषण अवार्ड। तो वो इंडियन टेनिस प्लेयर का नाम है विजय अमृतराज। क्या नाम है, विजय अमृतराज। ये USA और NRI लिस्ट के अंदर इन्हें हमें एक लिस्ट किया है। रोहित शर्मा एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उन्हें मिल रहा है पद्म श्री अवार्ड। फिर अभी तक भैया कितने विमेन को मिला है, तो 19 विमेन को मिल चुका है, जिसमें से मेजरली हम बात करें MS.N. राजम को मिला है पद्म विभूषण और अलका याग्निक को मिला है पद्म भूषण। बात कर लें बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट की, जो 3 सर्विसेज में रिपब्लिक डे पर अवार्ड मिला वो है इंडियन नेवी। दिल्ली पुलिस को मिला है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द CAPS एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस। महाराष्ट्र को टॉप प्राइज़ मिला है क्योंकि उसकी थीम बहुत बढ़िया था, गणेश उत्सव में अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। फिर अशोक चक्र, जो कि हम पीस टाइम का बढ़िया अवार्ड मानते हैं, वो मिला है शुभांशु शुक्ला को। तो ये पहले ऐसे इंडियन थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट करके आए हैं। अदर गैलेंट्री अवार्ड जैसे कि कीर्ति चक्र है, वो मिला है मेजर अर्शदीप सिंह को। नायब सूबेदार दोलेश्वर सुभा सिंह को मिला है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र 2 लोगों को मिला है, मेजर अर्शदीप सिंह एंड नायब सूबेदार दोलेश्वर सुभा सिंह। तो अर्शदीप और दोलेश्वर सुभा को मिला है। एंड ग्रुप कैप्टन परशनाथ बालकृष्ण नैयर, 3 लोगों को मिला है, अर्शदीप, सूबेदार दोलेश्वर सुभा और पारशनाथ बालकृष्ण नैयर को पद्म नहीं कीर्ति चक्र मिला। क्या मिला, कीर्ति चक्र। फिर 2025 में इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है ग्रासा माइकल को। ग्रासा माइकल एक प्रोमिनेंट मोजाम्बिकन राइट एक्टिविस्ट है, ये पहली लेडी है मोजाम्बिक्यू एंड साउथ अफ्रीका की। ठीक है, तो 21 जनवरी को इन्हें क्या मिला, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2025। फिर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का नेशनल अवार्ड 2026 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मिला है, वो मिला है लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक सेला को। ये इंडियन आर्मी के हैं जिन्हें मिला है सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है 2026 का लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक सेले। इन्होंने जो है 2024 में आए थे, एक वायानंद लैंडस्लाइड आई थी केरला में, तो उसके लिए एक्शन लिया था, एक ऑपरेशन करा था, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे। ये अवार्ड 23 जनवरी को ट्रेडिशनली अनाउंस हुआ था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, अब फटाफट से आज के इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स की याद करें। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को बर्थडे है स्वामी विवेकानंद का, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड।
प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। महात्मा गांधी जब आए थे 9 जनवरी 1915 को आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, तब से मनाया जाता है एंड सेलिब्रेट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। एंड लास्टली माई इंडिया माई वोट, नेशनल वोटर डे होता है 25 जनवरी को और नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। सो अभी के लिए इतना ही। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।